मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेड या इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें इतने इजीली पता नहीं चलता। तो हमें मतलब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हम कहीं से निकाल नहीं सकते, और अगर डाटा भी रिलीज होता है तो वो क्वार्टरली डाटा रिलीज होता है कि कौन से इन्वेस्टर्स कहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, तो टेक्निकल एनालिसिस ये जैसे हमने बेसिक्स में हमारे टेक्निकल एनालिसिस में सीखा था कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या, प्राइस जो होती है वो प्राइस सब कुछ दिखा देती है कि कौन कितना बाय कर रहा है, कहाँ पे बाय कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ जोन्स होते हैं। चार्ट्स हम जब भी कभी स्टडी करते हैं तो अलग अलग जोन्स बनते हैं। जैसे हमने ट्रेंड मार जो हमारा चार्ट होता है या प्राइस होती है वो ट्रेंड्स में मूव करती है, ये हमने डॉ थ्योरी में सीखा था। वैसे ही जब भी प्राइस मूव होती है तो अलग अलग जोन्स बनाती है। तो ये जोन्स कौन से होते हैं, कहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं बड़े बड़े वो बाय करते हैं, तो उनकी मूव कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उनके साथ हम कैसे मार्केट में एंट्री कर सकते हैं ताकि हम भी वो अनफेयर एडवांटेज ले सके और उस मूव में हम बने रह सके। कई बार क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशनल बाय कर लेते हैं, स्टॉक अपर सर्किट मार देता है या अप ट्रेंड में चला जाता है, तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं और उसके बाद सेलिंग ऑफ शुरू हो जाती है। इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस निकालना वहाँ पे शुरू कर देते हैं और वहाँ पे लॉस बुकिंग बहुत सारे इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है। तो ये जो जोन्स होते हैं ये हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करने हैं, और ये जोन्स आइडेंटिफिकेशन करके हम एक एडवांटेज हमारे टेक्निकल एनालिसिस में कैसे ले सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हमारा 6th वीडियो होने वाला है हमारे टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो में नहीं देखे तो बेसिक से हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो सब वीडियो आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं, ये जो साइकिल्स होती है, मार्केट के साइकिल्स हमें कहते हैं, तो ये हम यहाँ पे समझने की पहले कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे आपको पूरा सिखा दूंगा, समझा दूंगा हमारा जो पैटर्न है वैसे ही, और उसके बाद हम डायरेक्टली लाइव जाके फिर हम चार्ट्स पे देखेंगे ये जोन्स कहाँ पे बन रहे हैं और उसके बाद जो रैलीज आती है वो कैसी आती है, और ये हमें लाइव चार्ट पे कैसे एनालिसिस करना है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वैसे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये 4 साइकिल्स यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। तो 4 टाइप्स ऑफ साइकिल होती है। सबसे पहले होती है एक्यूमुलेशन साइकिल। ओके, तो एक्यूमुलेशन साइकिल मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक चार्ट है, कोई भी चार्ट है, एक्यूमुलेट कब करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। मान लो कोई न्यूज़ उनको पता है जो आपको नहीं पता, तो वो एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट कैसे करते हैं, अगर मान लो उनको पता है कि आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है तो एक्यूमुलेट करते हैं। तो जब जब भी कभी एक्यूमुलेट कोई भी स्टॉक होता है तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि स्टॉक साइडवेज जोन में चला जाता है। पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा होता है वहाँ पे कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो साइलेंटली यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं इस प्राइस जोन पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो अनफेयर एडवांटेज वहाँ पे होता है जो आने वाले टाइम पे बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको दिखेगा। तो ये जो सबसे जो चौपी जोन जहाँ पे बनता है मार्केट पे ट्रेंड पे, उसे एक्यूमुलेशन जोन कहा जाता है। ये कहाँ पे बनता है चार्ट पे, कौन से जोन, इसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको बता रहा हूँ, एक साइडवेज जोन बनता है। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था या मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। तो ये प्राइस जोन पे मार्केट आने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लगा ये जो प्राइस जोन है यहाँ पे हमें स्टॉक वर्थ लग रहा है, तो अब ये एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। ये जोन्स जो रहते हैं ये कई महीनों तक, 2-2 6-6 महीनों तक ये जोन्स कई बार चलते हैं, और उसके बाद एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है, और उसके ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट ऐसी रैली देता है 20%, 30%, 40%, 50-50, डबल डबल यहाँ आपसे स्टॉक हो जाते हैं। कई स्टॉक हुए, मैं दिखाऊंगा आपको, मार्केट पे जाके हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जोन हमने जो समझा एक्यूमुलेट जोन, जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ओके, तो एक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है और एक साइडवेज जोन में स्टॉक चला जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कई महीनों तक ये जोन्स चलते हैं, कई महीनों तक एक्यूमुलेशन की एक्टिविटीज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की चलती है। ओके, तो प्राइस मूव साइडवेज इन अ रेंज, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट पोजीशंस, लो वोलेटिलिटी एंड लो टेंशन। मतलब वोलेटिलिटी इतनी होती नहीं, धीरे धीरे जो बड़े इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट मनी जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बाय करते रहते हैं। वोलेटिलिटी भी कम रहती है और जो अटेंशन होता है, फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर तो अटेंशन नहीं करते, अरे ये स्टॉक तो साइडवेज जोन में चला गया, तो कोई भी यहाँ पे अटेंशन वैसे करता नहीं। तो एक्यूमुलेशन जो होता है, स्मार्ट मनी बिल्ड्स पोजीशंस, मतलब जो
बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो पोजीशंस बनाते हैं, वोलेटिलिटी कम होती है, सपोर्ट होल्ड्स मतलब एक सपोर्ट पे ही ये पूरी की पूरी पोजीशंस या ये सब चीज़ें चलती रहती है। ओके, उसके बाद वॉल्यूम कम रहता है और नो बडी इंटरेस्टेड, मतलब रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं रहता। रिटेल इन्वेस्टर को तो मतलब जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे जाता है। लेकिन ये जोन जब ब्रेकआउट होता है, ये जोन अगर ब्रेकआउट होता है उसके बाद 30 40 50% के आसपास से भी ज्यादा की मूव वो स्टॉक देके जाता है। प्रैक्टिकल देखेंगे आप। ओके, तो सेकंड जो आता है ये जोन जो होता है, ये ब्रेकआउट होने के बाद जो जोन आता है उसे कहा जाता है मार्कअप। ओके, अब ये मार्कअप जो होता है ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट होने के बाद फिर जो क्राउड होता है ये सब वहां पे फिर ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब ये प्राइस चल रही थी 50 60 70 80 90 रुपीज तक, तब तक किसी को खरीदना नहीं था। लेकिन जब यही प्राइस 150 रुपए चलने लगे, 160 रुपीज चलने लगे, तब अब ब्रेकआउट हो जाता है तो सब अटेंशन वहां पे आ जाता है कि शुरू हो गया, ट्रेंड शुरू हो जाता है फिर। तो ये जो जोन जहां पे बनता है वहां पे आप अच्छी खासी इस ब्रेकआउट पे भी पोजीशन बना सकते हो और यहाँ पे ये मार्कअप जोन पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये मार्कअप जोन बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेशन जोन कितना था, डिपेंड्स ऑन ट्रेंड कितना फॉलो करता है वो स्टॉक। ये दिखाता हूं मैं आपको। ओके, तो प्राइजेस ब्रेक्स आउट एंड ट्रेंड्स अप, हाई मोमेंटम, हाई वॉल्यूम एंड ऑप्टिमिज्म इंक्रीज, मतलब क्या, सबका अटेंशन आने लगता है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है, प्राइस मोमेंटम वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इस जोन पे। ओके, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन जोन। एक बार अगर प्राइस ऊपर चली गई, एक बार प्राइस मान लो एक्यूमुलेशन जोन में एक्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद मार्कअप जोन में ऊपर चली गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में क्या होता है, वहीं पे स्टॉक ऊपर नीचे, जैसे एक्यूमुलेशन जोन नीचे होता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन जोन ऊपर होता है, वहीं पे स्टॉक ऊपर नीचे साइडवेज हो जाता है। इसी को कहा जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां पे क्या होता है, स्मार्ट मनी जो होता है उनका प्रॉफिट तो बुक है, जिन्होंने यहां पे एक्यूमुलेट करके रखा था, ये मार्कअप में गए और उसके बाद यहां पे अब टॉप आ गया, स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया, उनको पैसे की जरूरत है, अलग जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो स्मार्ट मनी होता है वो वहां यहाँ पे सेल करने लगता है। और मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं, मोस्ट ऑफ 90% मैं कहता हूं यहीं पे ट्रैप होते हैं। कई यहाँ पे होते हैं जो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, 5-10% के आसपास कोई तो बना लेते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर मार्केट, जो स्मार्ट मनी उनका तो पैसा निकाल दिया, अब क्या, मार्केट नीचे ढैंग। और इसी जोन को हमें कहा जाता है मार्कडाउन फेज, जहां पे स्टॉक फिर से नीचे रैली देने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो जोन्स होते हैं ये मार्केट पे बनते हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन मार्केट, जो इंट्रिंसिक वैल्यू की जो मिसमैच होता है, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू इन बड़े बड़े लोगों को दिख रही होती है, इसलिए वो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा वो सेल अपना पोजीशन उन्होंने बनाई थी वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं और यहाँ पे पैसा लूज कर देते हैं, पोजिशन यहाँ पे बनाते हैं और लूज करते हैं अपना पैसा। तो ये जो ट्रैप्स होते हैं इसमें आप ना फंसे, आपको ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है ये अब लाइव चार्ट पे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कोई भी चार्ट हम खोल लेते हैं और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्यूमुलेशन जोन कैसे बनता है, मार्कअप जोन कैसे बनता है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जोन कैसे बनता है, ये सब अब हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा चार्ट है, कौन सा चल रहा था, औरोबिंदो का चल रहा था। ओके ठीक है, औरोबिंदो का फिर सीख लेते हैं हम। कोई भी हो चार्ट्स का हमें कुछ मतलब ज़्यादा ये नहीं, कोई भी चार्ट उठा लो उसमें जाके ये हम देख लेंगे। अब ये वाला जोन देखो, ये वाला जोन अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पूरा साइडवेज मार्केट चल रहा है, वॉल्यूम भी इतना कुछ अच्छा खासा नहीं है, साइडवेज थोड़ा सा चॉपी बन गया। ये ऐसे होते हैं एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं सिर्फ एक्यूमुलेट कर रही है, कुछ फंडामेंटल्स उनको पता है, कुछ इंफॉर्मेशन पता है, उसके बेसिस पे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। यहां से जब ये ब्रेकआउट आया, यहां से उसके बाद आप देखो, मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही देखो आप, कितना मैंने आपको मूवमेंट बताया था वो बताओ आपको मुझे। ये देखो यहाँ से अगर देखे कितना मूवमेंट आया, यहाँ यही तक 5x स्टॉक हो गया भाई, 5x, इट्स नॉट अ जोक। विद इन 532 डेज, इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में 5x, इट्स नॉट अ जोक।
इट्स रियली नॉट अ जोक। देख लो, आप ही मोमेंटम देख लो स्टॉक का कहाँ पे गया। ट्रेंड का एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम चारों के चारों ट्रेंड हम एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ट्रेंड का जो चार्ट है वहाँ पे एक्यूमुलेशन कहाँ पे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ, वो सब हम यहाँ पे अब देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है हमारा ट्रेंड का, डेली चार्ट फ्रेम पे हमें अभी चल रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये भी जोन्स आप वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे उतना मतलब मैं सिग्निफिकेंस नहीं मानता। लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप ये जोन्स अच्छे से, अगर आप एक्यूमुलेशन कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है, ये अगर आप समझ जाते हो तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल या ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं और यहाँ से ही वो फिर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो, देखो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं ये चल रहा है स्टॉक, ये देखो पूरा का पूरा उनका वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जोन, आप देखो पूरा का पूरा स्टॉक कैसे ऊपर गया। देख लो आप, पूरा पूरा मतलब 90 डिग्री स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन देखो आप, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि कितना स्टॉक ने रिटर्न दिया है, तो 385% विद इन 1 ईयर। इट्स नॉट अ जोक। 3x, 3x मतलब आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 3 लाख, 3.5 लाख रुपए बना देता स्टॉक। 4x, 385% इसका मतलब। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आता है मार्कअप जोन। तो ये हमारा था कौन सा, मार्कअप जोन। तो आपको समझ आ रहा है ना, ये हो गया एक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे, ये मार्कअप जोन हो गया। और इसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला जोन होता है, ये कौन सा जोन होता है, कौन सा जोन है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ओके, तो ये जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अब यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो अभी तक यहाँ पे कई लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत मतलब टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा अच्छा खासा आता है, वो यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स यहाँ पे एंट्री करते हैं। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन का यहाँ तक पैसा बन गया, ये इंस्टीट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शुरू कर दिया। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर स्टॉक क्या हुआ देख लो, आप ही देख लो, मार्क डाउन शुरू हो गया है। ये मार्क डाउन ही हम कह सकते हैं कि स्टॉक पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। तो ये ऐसे जोन्स होते हैं, ये जोन्स या ये जो प्राइस एक्शन है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी कभी आपको स्टॉक पे दिखे, किसी भी स्टॉक पे अगर एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक, वहीं पे अगर घूम रहा है, तो ये ऐसे जोन समझो, वो वहाँ पे स्टडी करना आपको आना चाहिए। बीएसई के स्टॉक पे अगर हम जाके देखें, तो बीएसई के स्टॉक पे भी हम देख सकते हैं, थोड़ा शायद नेट स्लो चल रहा है लेकिन ओके। तो ये देखो ऐसे जो जोन्स होते हैं ना, ये देखो अभी ये वाला देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक साइडवेज जोन में मार्केट चला गया। यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट आता है, मार्केट ऊपर, देख लो। उसके बाद यहाँ से मार्केट, अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री मारते हैं और यहाँ से लॉस करते हैं, क्योंकि यहां तक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा बन चुका है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया है, और तभी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर यहां पे एंट्री करते हैं। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, जब इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर जब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो एक्यूमुलेट के बाद की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें ग्रैब करना है। ओके, अगर आप एक्यूमुलेशन समझ जाओ किसी भी चार्ट पे, अगर आप वहां पे वो ब्रेकआउट अगर कैच करते हो, तो उससे ऊपर जाने वाली जो मूव है वो आप कैच कर सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में यही हुआ। देखो आप, मैं आपको बताता हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये देखो पूरा चॉपी मार्केट हम इसे कह सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा वॉल्यूम भी कम है, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये पूरा का पूरा नीचे चला गया। यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर था उनका तो पूरा इंटरेस्ट चला गया, देखो पूरा पूरा मतलब कई दिनों तक मार्केट सिर्फ साइडवेज घूम रहा है, देखो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग कर रहा है, उनको कुछ तो पता है, कुछ इंफॉर्मेशन पता है, कुछ फंडामेंटल पता है, उनको कंपनी का फोरकास्ट उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और वो उनके एक्यूमुलेशन के बाद देखो आप क्या हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजी में, देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे अगर ये भी ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते, यहाँ पे जाने दो इतना हम कहते नहीं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो आप कितना ऊपर गया मार्केट, कितना
300% के आसपास, यहाँ पे इतना देख लो। लेकिन क्या हुआ, अब मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ पे एंट्री करने के बाद क्या हुआ देखो, ये मार्कअप जोन हम इसे कह सकते हैं, लेकिन या मार्कअप ये चल रहा था, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया, यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से स्टॉक फिर से नीचे चला गया। ये जोन्स आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि एक्यूमुलेट करना यहाँ पे शुरू हो चुका है साइडवेज में, यहाँ पे स्टॉक बहुत मतलब देखो ना महीनों तक यहाँ पे, ये देखो 18 फेब 21 से लेके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 21 23 मतलब 2 साल तक ये पूरा का पूरा बॉक्स रेंज में चल रहा है स्टॉक, देख लो 2 साल तक पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन चल रहा है, कुछ नहीं, स्टॉक ने 0% रिटर्न दिया, कि पूरा मार्केट वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे घूम रहा है, वहीं पे घूम रहा है। उसके बाद की जो मूव आई, वो मूव देखो कैसी आई फिर। ये होते हैं जोन्स आइडेंटिफिकेशन, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो ये जोन्स अगर आप सीख गए, ये आइडेंटिफिकेशन करना अगर आपको आ गया, तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हो। तो जब भी कभी कोई चॉपी सिचुएशन में कोई स्टॉक होता है, साइडवेज जोन में अगर होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स वहाँ पे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे देखना है कि कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं, उस स्टॉक में कुछ न्यूज़ आ रही है या नहीं, स्मार्ट मनी वहाँ पे बाय कर रहा है या नहीं, और ऐसा एक्यूमुलेशन जोन अगर कहीं पे बनता है, तो उसके बाद वहाँ से अगर एक कोई ब्रेकआउट आता है, तो वहाँ पे हम अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा 6th वीडियो था, हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसका। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस हम कह सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही पूरी की पूरी सीरीज हमारी आगे चलने वाली है, तो जिसमें हम अब नेक्स्ट वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, और उसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें इंडिकेटर, फ्यूचर ऑप्शन, सब कुछ हम कंप्लीटली सीखने वाले। उसके बाद स्टॉक हमें कहाँ से स्टॉक मतलब शॉर्ट कहाँ से करने हैं, स्टॉक हमें ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, या कहाँ से हम स्टॉक फिल्टर करते हैं, ये सब बताने वाला। तो इसके लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुर्डे साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।